पुराने ज़माने से एक परंपरा चली आ रही है कि यदि किसी के सिर पर कौवा बैठ जाए तो वो अपने रिश्तेदार को झूठा पत्र लिखता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार की खबर सुनकर परिजन शोक करते हैं। उसी दिन दूसरा पत्र मिलता है कि वह खबर निराधार है। कौवा सिर पर बैठने से ऐसी खबर दी गई थी। कहते हैं कि इस प्रकार की खबर उड़ाने से उस पर आई विपत्ति टल जाती है। तो दोस्तों, कौवा जब घर की छत पर आवाज़ करता है तब कहते हैं कि घर में कोई मेहमान आएगा। यह बात अक्सर सच भी साबित होती है। कौवे के अंडे की संख्या से भी शुभ अशुभ की भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि कौवा मादा यानी कि एक ही अंडा दे तो इसे करुण का कहा जाता है। इससे अच्छी वर्षा व अच्छी पैदावार के संकेत समझना चाहिए। इससे प्रजा में प्रसन्नता रहती है। यदि 2 अंडे दे तो इसे अगीन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अल्प वर्षा होती है। खेतों में डाला गया बीज अंकुरित नहीं होता। प्रजा भी दुखी होती है। 3 अंडों को वायु कहा जाता है। यह भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। फसल को पशु पक्षी नष्ट कर देते हैं। कौवा यदि 4 अंडे दे तो इसे इंद्र कहा जाता है। इसे अत्यंत शुभ माना गया है। यात्राओं में विचार, यात्रा करने से पहले कौवे को दही चावल का भोग लगाने से यात्रा सफल होती है। यदि कौवा बाईं तरफ से आकर भोग का ग्रहण करता है तो यात्रा निवर्धन संपन्न होती है। यदि अचानक तोता आ जाए तो माना जाता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि आपके घर में या घर के आसपास आपको उल्लू दिखाई देता है तो इसका संकेत है कि आपके साथ कुछ शुभ होने वाला है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में चिड़िया ने घोंसला बना लिया है तो यह संकेत है कि आपके घर में जल्द ही खुशियां आने वाली है। चिड़िया का आना बाधा टलने का भी संकेत होता है। बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कौवे का आना शुभ माना जाता है। इसके अलावा कौवा घर में मेहमान आने के भी संकेत देते हैं। दोस्तों, मुर्गा वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर के आसपास या आपके घर के छत पर मुर्गे की आवाज़ सुनाई देती है तो यह संकेत है कि आपकी पुराने मित्रों से मुलाकात होने वाली है। दोस्तों, वैसे तो पक्षी अपना घोंसला पेड़ों की डाल पर ही बनाना पसंद करते हैं, लेकिन आज के समय में स्थान के अभाव में घरों की खिड़कियों या रोशनदान आदि में भी पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हमारे घरों में कई बार पक्षी अपने घोंसले बना लेते हैं या फिर मधुमक्खी आदि भी अपना छत्ता बना लेते हैं। क्या आपको पता है कि घर में किसी कीट का बसेरा होना या पक्षी का घोंसला बनाना आदि भी शुभ और अशुभ संकेत देते हैं। वास्तुशास्त्र में पक्षियों या कीटों के घर में घोंसला बनाने के बारे में भी शुभ अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। यदि आपके घर में भी किसी कीट या पक्षी ने बसेरा किया है तो जान ले कि क्या वो है आपके लिए शुभ या किसी अशुभता का संकेत देता है। अगर घर में किसी भी स्थान पर मधुमक्खियों या ततैया ने छत्ता बना लिया हो तो यह किसी के लिए भी परेशानी का सबब बन जाता है। घर में छत्ता बने होने से दुर्घटना होने का डर तो बना ही रहता है, साथ ही में हमें ये भी शुभ भी नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, ये अशुभ ही होता है। अगर आपके घर में गुड़ैया घोंसला बनाती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि किसी के घर में गुड़ैया घोंसला बनाती है तो यह सुख समृद्धि के आगमन का संकेत माना जाता है। माना जाता है कि इससे वास्तु दोष के बुरे प्रभाव से निजात मिलती है और घर में रहने वालों यानी लोगों का भाग्य जागता है। वैसे तो लोग अपने घर में कबूतर का पालन करते हैं। कबूतर का घर में होना और घोंसला बनाना दोनों ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि घर में कबूतर का घोंसला होने से सुख और शांति बनी रहती है। यदि घर के किसी हिस्से में चमगादड़ अपना बसेरा बना लेते हैं तो ये बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। यह किसी बुरी घटना का संकेत हो सकता है।
तो अगर आपके घर के आंगन में या बालकनी में चिड़िया अपना अवशिष्ट गिराते हुए आपके सिर के ऊपर से गुजर जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पक्षियों द्वारा ये संकेत आपके ऐश्वर्य और सौहार्द शांति का संकेत देते हैं। इसके अलावा अगर कोई चिड़िया आपके आंगन में आकर चहचहाने लगे तो समझ लें कि आपके घर में जल्द ही कोई नई व शुभ कार्य होने वाला है, यानी कि आपको कोई शुभ अवसर मिलने वाला है। घर में या आसपास कबूतर का घोंसला है तो उसे बिना नुकसान पहुंचाए घर से दूर छोड़ दें, क्योंकि इससे घर में आर्थिक तंगी के साथ साथ अस्थिरता भी आती है। अगर कबूतर घर आए जाए तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। शास्त्र में कहा गया है कि कबूतर माँ लक्ष्मी के भक्त होते हैं, इसलिए घर में कबूतर होने से सुख शांति में वृद्धि होती है। कबूतरों को रखने की अपेक्षा प्रतिदिन उन्हें दाना खिलाना बेहतर माना जाता है। दोस्तों, कबूतर को दाना खिलाने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती है। बुध को मजबूत करने के लिए कबूतर को दाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से बुध के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। घर में कबूतर का आना सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है, लेकिन कबूतर अगर घर पर किसी कोने में अपना घोंसला बनाकर रहने लगे तो यह बहुत ही अपशगुन है, यानी अशुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके घर पर दरिद्रता आने वाली है, आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर में कबूतरों का घोंसला नहीं बनाने देना चाहिए। घर में कबूतर का आना शुभ मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि घर में कबूतर का घोंसला बना ले तो परिवार में सुख समृद्धि आने लगती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कबूतर का आना अशुभ होता है। अगर आपके घर की बालकनी या छत पर कबूतर ने अपना घर बनाया है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। इससे घर में परेशानियां बढ़ने लगती है और परिवार के सदस्यों की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। कबूतर को दाना खिलाना पुण्य का काम माना जाता है।